बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ एक्सपर्ट हब के साथ मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद रसूल। डेयर व्यूअर्स, आज हम आपको बताएंगे एनेक्साइटी के बारे में कि एनेक्साइटी क्या है। डेयर व्यूअर, एनेक्साइटी एक आसाबी बीमारी है, यानी कि ये एक दिमागी बीमारी है जो किसी भी एज में हो सकता है। ये बच्चों को भी होता है, टीनेजर्स को भी होता है, और इसके अलावा अपना किसी भी एज में मतलब ये हो सकता है। तो डेयर व्यूअर्स, इस बीमारी में जब एंग्जाइटी किसी पेशेंट को होती है तो उसे क्या होता है, वो खौफ डर महसूस करता है, और एंग्जाइटी के मरीजों को बेचैनी महसूस होती है। और उसके बाद एंग्जाइटी के पेशेंट को, डेयर व्यूअर्स, एंग्जाइटी के पेशेंट का जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाता है, यानी कि दिल की धड़कन तेज हो जाती है। और एक जो बड़ी कॉम्प्लिकेशन है एंग्जाइटी की, डेयर व्यूअर, वो ये कि एंग्जाइटी का जो पेशेंट होता है, जब वो कोई काम करता है, जब उसे कोई मुश्किल पेश आती है, तो वो क्या हो जाता है, बौखलाहट का शिकार हो जाता है। वो यानी कि उसकी जो फैसला करने की कुव्वत है वो कम हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है एंग्जाइटी के पेशेंट को। यानी कि जब वो कोई फैसला नहीं कर पाता, जब कोई मुश्किल में फंसता है तो वो कोई एक्शन नहीं ले सकता, कोई फैसला नहीं कर पाता। तो डेयर व्यूअर्स, उसके बाद इसकी कुछ अलामात हैं जिससे मतलब हम ये मालूम कर सकते हैं कि ये पेशेंट को एंग्जाइटी है। उन अलामात में ये है कि एंग्जाइटी का जो पेशेंट होता है वो जल्दी थक जाता है, उसे थकावट महसूस होती है, और उसके बाद उसे चिड़चिड़ापन महसूस होता है, यानी कि उसे गुस्सा ज़्यादा आता है, हर बात पे जो है ना वो गुस्सीला हो जाता है, चिड़चिड़ापन उसे हो जाता है। तीसरा ये है कि पट्टू में तनाव हो जाती है एंग्जाइटी के जो पेशेंट होते हैं, डेयर व्यूअर। और उसके बाद सोने में दुश्वारी होती है, यानी कि उसे नींद तो आती है, लेकिन जब वो सोने की कोशिश करता है तो उसे फिर ये मुश्किल हो जाती है कि उसे नींद नहीं आती। यानी कि बिस्तर पे एंग्जाइटी का पेशेंट लेटा तो रहता है लेकिन उसे नींद नहीं आती। और उसके बाद कुछ पेशेंट को स्वीटिंग, पसीने भी आ सकते हैं, और बाज़ औक़ात सर दर्द महसूस होता है पेशेंट को। IBS एक डिजीज़ है जिसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। ये अक्सर पेशेंट को हो जाती है जब किसी को मुसलसल कंटिन्यूअसली कुछ महीनों तक एंग्जाइटी हो, तो उससे IBS भी हो सकता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है। और उसके बाद एंग्जाइटी के पेशेंट को मतली और डायरिया भी हो सकता है। डेयर व्यूअर, एंग्जाइटी अक्सर औक़ात नॉर्मल होती है अगर मामूली सा पेशेंट को तसल्ली दी जाए, या मरीज़ जो है अपने कोशिश करे, थोड़ा सा बोल्ड होने की कोशिश करे, थोड़ा सा अपने आप को जो है मतलब है, अगर उसको खौफ आता है तो कोशिश करे कि अपने ऊपर, अपने असाब पे कंट्रोल करे। तो ये अक्सर जो है बल्कि एंग्जाइटी के पेशेंट को अगर आप मोटिवेट करें, जो नॉर्मल पेशेंट होते हैं, इससे जो नॉर्मल एंग्जाइटी के पेशेंट होते हैं वो खुद ब खुद कवर हो जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि एंग्जाइटी बढ़ जाती है, यानी कि एंग्जाइटी के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। कॉम्प्लिकेशन ये कि जब एंग्जाइटी बढ़ जाए तो ये डिप्रेशन मतलब में तब्दील हो जाती है। एंग्जाइटी के पेशेंट को डिप्रेशन हो सकता है, और उसके बाद डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकते हैं, यानी कि निज़ाम की जो डिजीज़ हैं, कॉन्स्टिपेशन है, फैटीग है, इस तरह के मसले हो सकते हैं। और उसके बाद इंसोमिया हो सकता है। इंसोमिया, डेयर व्यूअर, ये जो बदख्वाबी जिसे कहते हैं उर्दू ज़बान में, एंग्जाइटी के पेशेंट को बदख्वाबी भी हो सकती है अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए। और उसके बाद हेडेक हो सकती है, सर दर्द हो सकती है। उसके अलावा हार्ट के जो मसले हैं, दिल के जो मसाइल हैं, वो हो सकते हैं एंग्जाइटी के साथ, डेयर व्यूअर। उसके बाद डेयर व्यूअर, हम आते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ कि एंग्जाइटी की ट्रीटमेंट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने बताया आपको कि कुछ नॉर्मल जो एंग्जाइटी होती है किसी को, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम और पेशेंट को मोटिवेट करने से ये खुद ब खुद ठीक हो जाती है। अगर
ठीक ना हो, यानी कि नॉर्मल ना हो, कुछ सीरियस हो एंग्जाइटी, तो उसके लिए फिर आप एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन जो है वो दे सकते हैं। डेरवीवर एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन में अपना ये डोलोक्सोफिन है, पैराक्सिटीन है, और डिपेक्स के नाम से कैप्सूल आते हैं डेरवीवर, और मुख्तलिफ ब्रांड से की मेडिसिन है जो एंटी डिप्रेसेंट है, ये आप दे सकते हैं। उसके अलावा आप ये जो एंग्जाइटी के पेशेंट हैं उनको एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन दे सकते हैं। एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन में बस्पिरोन है, प्रोथाइडीन है, और भी मुख्तलिफ एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन मार्केट में दस्तियाब है जो आप पेशेंट्स को दे सकते हैं। और उसके अलावा तीसरे नंबर पे मेडिसिन आती है बेंजोडाइज़ेपाइन्स मेडिसिन कुछ है, जिसमें डाइज़ेपाम है, ब्रोमाज़ेपाम है, और अल्प्राजोलाम है। ये कुछ मेडिसिन है जो बेंजोडाइज़ेपाइन्स ग्रुप से ये ताल्लुक़ रखते हैं। तो डेरवीवर ये मेडिसिन आप दे सकते हैं। 3 कैटेगरीज मेडिसिन, अब अपना एंटी डिप्रेसेंट हो गई, और बस्पिरोन ग्रुप हो गया, और उसके बाद बेंजोडाइज़ेपाइन्स जो ग्रुप है ये आप एंटी एंग्जाइटी में दे सकते हैं। जी, तो ये थी आज की हमारी वीडियो एंग्जाइटी के बारे में डेरवीवर। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारा यूट्यूब चैनल हेल्थ